संसद संख्या 4 गुनी, सांसद संख्या उतनी ही, असली झड़प रही है। इसका मतलब पावर को सिर्फ अपने हाथों में रखने का षड्यंत्र। यदि आबादी 4 गुना है तो सांसद भी 4 गुना होने चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व तो तभी स्थापित होगा जब हम 543 की जगह 2200-2500 की संख्या में आएंगे। चूंकि हम हजारों वर्ष प्रताड़ित रहे हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, आज तक आजाद तो हो गए, तथाकथित आजादी तो हमें मिल गई, मानसिक आजाद आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। सच्चाई है। इन बातों की गहराई समझिए और इसका माध्यम क्या है। प्लीज इसका माध्यम क्या है। हमारे शिक्षालय जो है, हमारी शिक्षा के केंद्र है, हमारी ही जातियों पर केंद्रित शिक्षा के बने, हमारी ही जातियां सम्मिलित रूप से वहां अध्ययन करे, हमारी युवा पीढ़ी एक दूसरे से परिचित हो, तब हम कहीं एक एकाकीकरण की दिशा ले पाएंगे। हम आपस में अंतरजातीय विवाह शुरू करें। राजे रजवाड़े दूसरे देशों की लड़कियां लाते थे या दूसरे प्रदेशों के माने वधुओं से शादी करते थे। ये एकीकरण का महामंत्र है। हो सकता है अन्यथा लगे, लेकिन कहीं न कहीं इसकी गहराई भी समझनी चाहिए। हमारे इतिहास साक्षी है, हमारे इतिहास के कई ग्रंथ साक्षी है कि कौन क्या था और किसकी क्या शादी हुई। मत जो आपके हमारे इसके रचयिता थे वेदों के, वेद व्यास, उनकी माता क्या थी और कहाँ गएगी, बहुत सी बातें हैं। कभी समालोचना करिएगा। राजनीतिक दल आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि उनकी संख्याएं अलग अलग बटी हुई है और वो टुकड़ों में बटी होने के कारण से, एक न होने के कारण से क्या होता है कि दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं और आप लोगों को किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए जो ओबीसी और जो अन्य जातियां, पिछड़ जातियां हैं, उनको एकजुट होकर के अपना एक नेतृत्व रखना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा वो चारा नहीं है। दूसरा ये है कि एक समाज के जो लोग हैं एक दूसरे की जो टांग खींचते हैं वो टांग खींचना बंद कर दें। अगर एक समाज का लोग आगे बढ़ता है तो दूसरा आदमी उसको नीचे उतारने की कोशिश करता है, ये गलत है। आप जहाँ तक हो सके एक दूसरे की सहायता करें, अगर सहायता नहीं भी कर सके तो चुप रहें या तटस्थ रहें, ये नहीं कि उसको नुकसान पहुँचाए। आज मान लो नारायण जी खूब अच्छा काम कर रहे हैं मौसम, तो हम चाहेंगे वो आगे बढ़े, लेकिन कई लोग होते हैं उनके काम खींचने में लगे रहते हैं। त्रिलोक जी काम कर रहे हैं, सुबह कई सालों से देख रहे हो भागदौड़ कर रहे हैं, तो उनको सबको सपोर्ट देना जरूरी है। अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो हम खुद ही लुट जाएंगे। आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल। नमस्कार, अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। राजनीति में वंचित समाजों ने उच्च सदनों में आरक्षण की मांग उठाई। ये मांग किस प्रकार उठाई गई और किन्होंने मांग उठाई, पूरी खबर को सुनने के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी हर खबर आपके मोबाइल पर तुरंत। तो बढ़ते हैं आज क्या बड़ी खबर। स्वर्णकार भवन, अजमेर भवन, शिव हनुमान मंदिर, सोनी कॉलोनी, भूमिया नगर, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर पर सर्व स्वर्णकार समाज नेतृत्व विकास एवं सर्व वंचित समाज महासंघ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सर्व स्वर्णकार समाज नेतृत्व विकास संस्था के प्रदेश कार्यकारिणी को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का आयोजन हुआ। उसमें प्रदेश भर से पदाधिकारियों ने पहुंचकर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए एवं राजनीति में प्रतिनिधित्व विहीन समाजों को प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए प्रतिनिधित्व विहीन समाजों के साथ इस विषय पर सेमिनार हुआ। इसकी शुरुआत भगवान गणेश व अजमेर जी की वंदना कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्व स्वर्णकार समाज नेतृत्व विकास संस्था के प्रदेश संरक्षक फतेहचंद सोनी पूर्व IPS ने की। इस अवसर पर मेजबान संस्था के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकचंद कंडेल ने स्वर्णकार समाज व सर्व वंचित समाज के प्रदेश भर से आए सैकड़ों बंधुओं का स्वागत किया और उन्होंने आज के इस आयोजन को वंचित समाजों की जरूरत बताया और कहा कि उच्च सदनों ने इन सब का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण इनका विकास रुक गया है। ये समाज अन्य समाजों के विकास से पिछड़ गए, अतः देश के सभी उच्च सदनों में वंचित समाजों की सीटें आरक्षित करवाने की जरूरत को प्रतिपादित किया। मुख्य अतिथि भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूलीचंद कड़ेल थे।
उन्होंने आज के आयोजन को इन समाजों के लिए बहुत ही जरूरी बताया व ऐसे आयोजन लगातार होते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर सर्वे वंचित समाज के संयोजक SN साहू ने कहा कि सभी वंचित समाजों को एकजुट होना होगा। राम बाबू पांचाल ने कहा कि वंचित समाजों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा व वंचित समाज के लिए सोचना होगा। यादराम पटवा ने कहा कि एकता में ही वंचित समाजों की ताकत है। ओम प्रकाश सेन ने कहा कि हमें उपचुनाव में ताकत दिखानी चाहिए। राजेंद्र पवार ने कहा कि वंचित समाजों को मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाना चाहिए। सुखदेव सेन ने कहा कि हमारी सत्ता में उच्च स्तर पर भागीदारी कैसे निर्धारित हो उस पर सदैव विचार करना चाहिए। विनोद राय ने कहा कि वंचितों के वोटों से ही सरकारें बनती बिगड़ती है। हमें हमारे वोट की ताकत को हमारे लिए खर्च करना सीखना चाहिए। हनुमान जागर ने कहा कि सभी को एक हो वंचितों को सत्ता लाने के प्रयास करने चाहिए। दिनेश ठठेरा ने कहा कि उपचुनाव में हमें हमारी इस बार ताकत दिखाकर शुरुआत कर देनी चाहिए। इनके अलावा अशोक सोनालिया, प्रधान नीम का थाना, बाबूलाल डावर, सत्यनारायण डावर, शिल्प गुरु इंद्र सिंह कुदरत, राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त जसवंत सिंह मीनाकार, विजय जागा, अनिल दिल्लीवाल, राजेंद्र वर्मा, राकेश जोड़ा पत्रकार, बाबूलाल कड़ेल, विष्णु साहू, अनिल साहू, ब्रज मोहन ठठेरा, प्रभात तमोले, दिनेश ठठेरा, नारायण मोसून आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य भूमिका में घनश्याम बवेरवाल, बबलू कुलथिया, बंटी डावर, ओम प्रकाश सरुंडिया, अजय सुगंधा, हेमंत बेराडिया, मनोज कड़ेल, नवरत्न मल कड़ेल, लालचंद भामा, राजेश भवन, गजानंद भावर, मधुसूदन भवन, बंटी डावर, दीपक अरोड़ा, कन्हैया लाल मोसून, जगदीश जमवाल, अशोक मोसून, विजय मार्डन आदि प्रमुख थे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 50 वंचित समाजों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और सैकड़ों की संख्या में वंचित समाज बंधुओं ने उपस्थित होकर एकता की शुरुआत की। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। कार्यक्रम संपन्न के पश्चात चाय नाश्ते का आयोजनकर्ताओं ने व्यवस्था की थी। मंच का सफल संचालन श्याम सुंदर जोड़ा ने किया। तो ये खबर वंचित समाजों के उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग को। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।